ये है 2 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक जिसका हमने टॉप कट करना है। और ये है कुर्ती का साइज। डायरेक्ट ही कुर्ती से मेजरमेंट कैसे की जाती है वो आज हम डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। इस तरह से अब हमें मेजरमेंट करना है। 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे, 1/2 इंच, और कुर्ती को बराबर कर लेंगे। अब यहाँ है सिलाई का मार्किंग, तो इसकी मार्किंग यहाँ कर लेंगे 1/2 इंच आगे, वो रहेगा सिलाई का मार्जिन। अब इसी तरह से आर्म होल की लेंथ लेंगे हम। यहाँ पर है सिलाई का मार्किंग, तो 1/2 इंच ऊपर मार्क करेंगे। ये है फिटिंग का मार्जिन, यहाँ पर आएगा फिटिंग का मार्किंग, यहाँ है फिटिंग का मार्किंग। अब यहाँ से सीधा होते हुए हम यहाँ आएंगे जहाँ पर है हिप का कट, यहाँ पे है फिटिंग का मार्किंग। अब इन दोनों के बीच में चेस्ट के हिसाब से, जिस भी तरह का चेस्ट होता है, अगर हेवी चेस्ट है तो बीच से थोड़ा सा नीचे मार्किंग करना है हमें, और यहाँ पर हमें वेस्ट का जो साइज है वो लेना है। तो यहाँ पर आएगा हमारा फिटिंग का मार्क, यहाँ पे चेस्ट का मार्क है, यहाँ पर वेस्ट का मार्क, और यहाँ पर है हिप का मार्क, ये हमने कर लिया है। और यहाँ पर है शोल्डर वाला मार्क। अब इसके बाद हमने यहाँ मार्जिन लेना है। ये है हमारे चेस्ट का मार्किंग। उसके आगे हमें मार्जिन आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, 2 इंच, 2.5 इंच या 1.5 इंच। ये कॉटन का ड्रेस है इसलिए मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी। यहाँ पे भी 2 इंच, और यहाँ लेंगे हम 1.5 इंच। अब इन तीनों मार्क को मिला लेंगे। इसको इस मार्क से अटैच कर लेंगे, ये हुआ। इसी तरह से नीचे दामन में भी हमने स्ट्रेट उसी तरह से लेना है। जितना यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन को मिलाते हुए पूरे ड्रेस की गोलाई आ रही है 12.5, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच बढ़ाते हुए 13 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरह से ये मार्किंग है हमारी फिटिंग वाली, जिस पे हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हमने आर्म होल कैसे लेंगे, ये रहा मार्क शोल्डर वाला, यहाँ पर है चेस्ट। अब इन लाइन को हम मिलाएंगे, इन मार्क्स को मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे इसी तरह से, ये हुआ। अब यहाँ पे है फिटिंग मार्क, हमने मार्किंग यहाँ तक लेना है, ये जाएगा 1/2 इंच सिलाई में। तो इसके दोनों के बीच का मार्क समझ नहीं आ रहा है, इस तरह से पट्टी रखेंगे, हाफ कर लेंगे, ये आ गया हमारा मिडल मार्क। अब इस मिडल मार्क से इसको गोलाई की तरफ मिला लेंगे, ये हुआ हमारा आर्म होल की लेंथ। अब आर्म होल की लेंथ हम मेजर करेंगे, ये आ रहा है 7.5 इंच। इसको हमने याद रखना है, जिससे हम हमारे कुर्ती का स्लीव्स बनाएंगे। हम स्लीव्स की कटिंग और मार्किंग करेंगे। अब फोल्ड साइड इधर है 2 लेयर और 4 लेयर इधर है 1 2 3 4, इसी तरह से। अब इसकी रेडी लेंथ है 16 इंच, जो कि यहाँ 1/2 इंच जाएगा, यहाँ सिलाई में हाफ जाएगा, तो हम मार्क करेंगे 16 इंच पर। 16 इंच पर हमें लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारे कर्व का जो लेंथ था, कर्व की जो डिस्टेंस था वो था 3.5 इंच। 3.5 इंच पर हम हल्का सा निशान बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने लेना है, जो हमारे आर्म होल का लेंथ था वो था 7.5 इंच यहाँ पर, और जो मार्जिन था ड्रेस का वो था 2 इंच। अब यहाँ रेडी लेंथ है स्लीव्स की, यहाँ पे है कर्व जो इस तरह से जाएगा 3.5 इंच का, और 3.5 इंच पर ही हमने लेंथ लिया है आर्म होल का, वो है 7.5 इंच, और 2 इंच मार्जिन जो कुर्ती का था। हमने अलग नहीं लेना है, कुर्ती का 1.5 है तो स्लीव्स का भी 1.5 लेना है। वहाँ आप 2 लेंगे और यहाँ 2.5 या 3 या 1.5 लेंगे। जितना कुर्ती का मार्जिन है उतना ही हमें स्लीव्स का मार्जिन लेना है। ठीक है, अब इसे हम 1.5 इंच या 1 इंच 1.25 इंच की दूरी पर
स्ट्रेट लेंगे, फिर यहाँ से घुमाते हुए हमने इसे टच करना है और यहाँ से जैसे कुर्ती का स्ट्रेट था उसी तरह से ये स्ट्रेट लेना है। ये हुआ हमारा स्लीव्स। अब नॉर्मली 5 या 5.5 का स्लीव्स फिटिंग होता है और 1.5 इंच या 2 इंच, यहाँ पर हमारे कॉटन की कुर्ती ऐसी 2 इंच की मार्किंग दे रही है। इस 2 इंच के मार्किंग से इसको मिलाएंगे और ये मार्क करेंगे। ये हुआ स्लीव्स का। अब हम मेजर करके देखेंगे। अब हम कुर्ती को रख के इसका मेजरमेंट ले लेंगे। ये है सिलाई का, अंदर चलेगा। सिलाई का हट जाने के बाद इस तरह से मार्क करके लेंगे। ये हुआ हमारे कुर्ती का स्लीव्स का मार्किंग, जो कि परफेक्ट है। अब हम इसको कट करेंगे। अब हमने ये साइड टू साइड स्लीव्स निकाला है। अब एक सीधा रखेंगे और एक इसी के साथ उल्टा बैक रॉन्ग साइड से, नहीं तो इसी तरह से कट करने पर एक ही साइड के 2 स्लीव्स बनेंगे। इस तरह से हमने ये वाला सीधा फैब्रिक है, ये वाला सीधा, सीधे साइड से सीधा साइड मिलाएंगे और रॉन्ग साइड बाहर करेंगे इस तरह से, नॉच टू नॉच अच्छी तरह से रख के। अब यहाँ पे है इन दोनों का मिडल पार्ट। मिडल पार्ट पे हम 1/2 इंच इस तरह से रखूँगी मैं, 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क से इसको मिलाएंगे। ये इस तरह जा रहा है तो इसे भी इसी तरह लेना है। ये इस तरह नीचे कर्व हो रहा है, उसी तरह इसे भी इसी तरह कर्व लेना है। ये होगा हमारे फ्रंट स्लीव्स साइड वाला कटिंग पार्ट, जो कि फ्रंट पर आएगा इस तरह से। ये फ्रंट का है इसलिए यहाँ पर हम नॉच लगाएंगे। लाइनिंग के मेजरमेंट के हिसाब से हमने कुर्ती का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे भी कट कर लिया है। ये स्लीव्स है। अब जिस तरह हमने स्लीव्स पर ये फ्रंट पार्ट पर थोड़ा सा साइज कट किया है, उसी तरह इसे भी हम कट करेंगे। इनर 2 पार्ट्स को हटाएंगे, इस तरह से रखेंगे। 2 पार्ट्स यहाँ पर हटा लिया है, जो कि बैक पार्ट है। ये है फ्रंट पार्ट के साइड्स। अब हमने उसी तरह से जिस तरह ये जो आर्म होल की लेंथ है, इसमें से मिडल पार्ट लेंगे। मिडल पार्ट में स्लीव्स की तरह ही जैसे उसके मिडल पार्ट में हमने 1/2 इंच का मार्किंग किया था, उसी तरह इस मिडल पार्ट पर यहाँ से हम 1/2 इंच पर इस तरह मार्क करेंगे और इस मार्क को इस किनारे पर मिलाएंगे इस तरह, और यहाँ से राउंड होते हुए इसको इस तरह अटैच करेंगे, जो कि हमारा कुर्ती वाला फ्रंट पार्ट का कटिंग है। ये इस तरह से, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ सिलाई का छोड़ना है। अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो शोल्डर आगे पीछे हो जाएगा, इसी तरह हमने इसे कट करेंगे। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। नॉच है, अच्छी तरह से नॉच लगाएंगे। फ्रंट पार्ट भी पर भी नॉच लगाएंगे। आपको मेरी बताई हुई वीडियो समझ आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कर देना।